राजा रानी एक्सप्रेस को मनमाड़ के अंदर रोक दिया जा रहा है, तो उसको एक्सटेंड करके यहाँ तक लाया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इस बार ये है, अगर इस बार की मीटिंग के अंदर या इस बार के मामले के अंदर अगर कुछ नहीं मिलता है, तो मैं नहीं समझता हूँ हम रेलवे प्रशासन से साफ कह देंगे ऐसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। हम इतनी दूर से आते हैं कि उम्मीद लेकर कि कुछ ना कुछ उसकी दखल अंदाजी दी जाएगी। अगर सिर्फ हम यहाँ पर खाना खाने के लिए और अपनी मांगों का एक पर्चा देने के लिए आ रहे हैं, पत्रकार परिषद लेके चले जाने वाले हैं, तो हमें भी कोई शौक नहीं है। अगले साल की मीटिंग में मैं कम से कम इतना कहूंगा कि जब तक अगर इसको मराठवाड़ा के लिए अगर कुछ नहीं मिलता है, हम ऐसी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहेंगे। हमारी जो भी बात रहेगी हम मंत्री साहब के पास बैठेंगे और मंत्री साहब के पास मांगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी मांगे हैं मैंने प्रेस रिलीज के जरिए है वो आपको मिल जाएगी। सध्याच्याला जी महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागलेली आहे, त्या संदर्भात आपल्या ट्रेन के बारे में पूछो यार। अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो मजलिस को कब इनवाइट करते हैं सरकार बनाने। सादे भी थोड़ा पीछे, सादे भी थोड़ा उनके साथ जमा नहीं देखिए होने का इरादा है। नहीं सादे भी थोड़ा बड़ा अफसोस की बात है कि जो सिचुएशन यहाँ पर तैयार हुआ है, लेकिन इस पूरे प्रक्रिया के अंदर एक बात हमको समझ में आई, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि क्या कांग्रेस, क्या राष्ट्रवादी, क्या सेना, क्या भाजपा, इनके रंग साफ अब नज़र आ रहे हैं। ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हम बी टीम है, अब ये किसकी ए टीम है करके ये साफ़ तरीके से अब सामने आ गया है मामला। तो हमारे ऊपर ये जो उंगलियां उठाई जाती थी, अब उनको यही जवाब देना पड़ेगा। हमारे ऊपर तो ये आरोप लगाते थे कि एक आमदार को हमने चुराए, तो पूरी सरकार बनाने के पीछे लगे हुए थे। एक चीज़ समझ में आ रही है कि सत्ता के लिए अब कोई आइडियोलॉजी रही नहीं है, कोई उसूल नहीं रहे हैं, कोई आदर्श नहीं रहा है। तो सत्ता में आने के लिए जो कोशिश चल रही है, हम तमाशा बनकर देखते रह रहे हैं कि क्या होता है। आपने अभी बताया कि मराठवाड़ा के लिए आंदोलन करेंगे, रेलवे के प्रश्न के ऊपर बाइकाट करेंगे। तब देखिए दो ही है, दो ही है और वो हमारे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने साफ कर दिया है कि ना तो हम सेना के साथ जाएंगे, ना भाजपा के साथ जाएंगे, ना कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाएंगे। हम हमारी सीटें जो चुनकर आई है, ये चारों के विरोध में हम खड़े थे, तो इस वजह से हम चुनकर आए हैं। तो इनके साथ जाने का तो हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बारे में साहब थोड़ा सा पुराना मामला हो गया है वैसा साहब। आपने भी कहा कि वो कांग्रेस को पार्टी के लिए उनको दफ्तर के लिए जगह दे देना चाहिए। देखिए साहब, जब ये नतीजा आया तो उस वक्त कांग्रेस की प्रक्रिया आई कि उन्होंने उसका स्वागत किया है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक को अगर कोई एक घटना ने कमज़ोर करने का काम किया था, तो वो बाबरी मस्जिद की शहादत थी। और ये शुरू मामला उस वजह से हुआ कि जब राजीव गांधी साहब वहाँ पर जो ताले खोले थे, उसी के बाद से है तो ये मामला हुआ था। अगर वो ऐसी हरकत ना करते तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिला होता। लेकिन उसके बावजूद भी असद साहब ने साफ किया है, अपने साफ तरीके से उन्होंने ये बताया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। इसीलिए हमने ये कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन जो हमको दी जा रही है, वो ज़मीन हम क्या करेंगे उसमें, आप कांग्रेस को दे दीजिएगा। कांग्रेस वहाँ पे भव्य भवन बनाना और बताना लोगों को कि यहीं से हमने तो इस मुल्क को तोड़ने का काम की शुरुआत की थी। इसका आगाज़ जो है हमने किया था और इसको अंजाम तक पहुँचाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो दोनों भी वहाँ पर खुशी खुशी एक दूसरे को देखते रहेंगे। हमारा यही कहना है। रेलवे के उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं लेते, यहाँ कभी भी उनकी अटेंडेंस 100% नहीं रही। देखिए एक चीज़ ये हो सकती है कि ये मीटिंग में बहुत सारे खासदारों ने, एमपीज़ ने ये बताया है कि साहब ये मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद है तो डिमांड्स पुटअप किए जाते हैं, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं होता। इसीलिए जब मैंने बोलने की शुरुआत की तो मैंने साफ शब्दों में ये कह दिया हूँ कि अगर इस बार बजट के अंदर अगर मराठवाड़ा को कुछ नहीं मिलता है तो हम पूरे मराठवाड़ा के अंदर आंदोलन चलाएंगे। हम रेल रोको एजुटेशन है तो पूरे मराठवाड़ा के अंदर करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि कौन राजनीतिक पार्टी है। तमाम एमपीज़ ने इसके बाद है तो यही इशारा दिया प्रशासन को कि अगर सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो थोड़ी सी टेढ़ी इस बार करेंगे। लेकिन मराठवाड़ा के साथ जो नाइंसाफ़ी और एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सौतेलापना जो दिखाया जा रहा है रेलवे प्रशासन की तरफ से, उन्हें ठीक करने के लिए जो भाषा उन्हें समझ में आती है वो भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मुंबई के लिए हमेशा से ज़्यादा मांग जितने भी एमपीज़ थे सबकी यही थी, हमारी भी यही मांग थी कि मुंबई के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए करके। सभी लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा किए है और बहुत ज़ोर देकर इस बात
बात का डिमांड किया गया है कि औरंगाबाद से विशेष गाड़ी चलाई जाए, नांदेड़ से विशेष गाड़ी चलाई जाए, वो मुंबई को कनेक्ट करते हैं। दूसरे शहरों की भी हमने मांग किए है, लेकिन मुंबई की सबसे ज़्यादा ये है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस बार है तो कुछ ना कुछ तो भी अच्छी खबर देंगे। बहुत बहुत